हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फैन पल्स इंडिया। आज भाई व्हाट अ बिग डे फॉर इंडियन फुटबॉल। आज तो मज़ा आ गया भाई। इंडिया ने जैसा गेम खेला है, इंडिया ने ओमान को पेनल्टीज में 3-2 से हरा दिया। भाई साहब, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को। ओमान हमारे से फीफा रैंकिंग में 79th रैंक पे है। हम 133 रैंक पे हैं। भाई साहब, आप देखो, रैंक से देखो कितना हमारे में डिफरेंस है। बट लेकिन जैसा आज खालिद जमील साहब ने खिलाया है इंडियन बॉयज़ को, इंडियन लड़कों ने जैसा खेला है, भाई साहब मज़ा आ गया। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बात करनी पड़ेगी, अभी हम बाद में लेटर बात करेंगे। लेकिन हम एज ए पॉजिटिव आज हम बड़े खुश हैं। आज मज़ा आ गया भाई मैच देख के। आज बड़े दिनों बाद, 2 साल बाद, करीब 2 साल बाद हमें ऐसे मौके मिले हैं इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में। 2 साल तक हमने कोई भी मैच जीता नहीं था, खाली एक ड्रॉ किया था, वो भी मॉलदीव के खिलाफ। लेकिन भाई जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है भाई, अब कुछ तो होने वाला है इंडियन फुटबॉल में। मज़ा आ गया भाई। तो मैच की अगर बात करें हम, रेगुलर टाइम में 1-1 के साथ हमने ड्रॉ किया ओमान के साथ। फिर हमने पेनल्टीज में गए। पेनल्टीज में गुरप्रीत बाजी ने क्या परफॉर्मेंस करी। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, हमारे पास, इंडिया के पास टॉप क्लास में कहता हूँ उनको, वो ऐसे गोलकीपर हैं उनके पास। गुरप्रीत सिंह संधू पाजी मजा ले आ देता तो सी पारी एकदम। ਉਹਨਾਂ ਦੀ उनकी जो परफॉर्मेंस है भाई, वर्ल्ड क्लास। 2 सेव मायने रखता है, 2 सेव किए हैं पेनल्टीज में। और जिस तरह से ओवरऑल इंडियन परफॉर्मेंस रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं पिछली लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि ओमान के सामने हमें अटैकिंग मूवमेंट्स बनाने पड़ेंगे, अटैकिंग गेम दिखाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमने थोड़ा दिखाया, लेकिन उतना नहीं दिखाया, लेकिन हम इम्प्रूव कर रहे हैं उसमें भी। खालिद जमील साहब उस पर भी वर्क कर रहे हैं, और प्लेयर्स वर्क करते हुए दिखे भी हैं, उन्होंने थोड़े बहुत मूवमेंट्स बनाए हैं। धीरे धीरे हम अगर ऐसे ही मैचेस मिलेंगे हमें, हम ऐसे ही आगे और इम्प्रूव करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं इसलिए बोलता हूँ इंडिया की फुटबॉल टीम को मैचेस मिलने चाहिए, वो भी अपनी रैंक से ऊपर वालों के साथ। जितने भी हमारे से टॉप लेवल रैंक्स हैं उनके साथ, बढ़िया टीम के साथ अगर हम अच्छा कंपटीशन खेलेंगे तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। देखो भाई, आज उसी का रिजल्ट है। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, इंडियन कोच ही हमें आगे तक लेके जा सकता है, क्योंकि फॉरेनर कोच कोई वैल्यू नहीं रखते। एक इंडियन कोच एक पैट्रियोटिक भी होता है, प्लेयर्स को समझता भी है। उसने भाई वो काम करके दिखाया है खालिद जमील साहब ने। आज देखो हमारे पास रिजल्ट। 2 साल तक हम फॉरेनर बंदों के साथ थे, फॉरेनर कोच से 2 साल तक हमने एक भी मैच नहीं जीता। आज इंडियन कोच है हमारे पास, देखो रिजल्ट। 2 विन, 1 ड्रॉ और 1 लूज। तो यहाँ से हमें फर्क पता चलता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो आज परफॉर्मेंस में है, बाकी सब छोड़ दो, छोटी मोटी गलतियां वो चलेंगी, लेकिन आज का मैच देख के मजा आया। तो भाई, हमने काफा नेशन में 3rd पोजीशन पे फिनिश किया है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि काफा नेशन में हम पहली बार खेल रहे थे और हमारा काफा नेशन में ये बेस्ट एवर फिनिश है। तो अगर देखा जाए, हमने जो परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे काफा नेशन में, वो हमें बहुत हेल्प करेगी। उसके साथ प्लेयर, हर एक प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस वो बूस्ट हुआ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एएफसी क्वालिफायर्स चल रहे हैं, एएफसी कप क्वालिफायर्स, वो हमारा एक तो 9 अक्टूबर को सिंगापुर के खिलाफ है, फिर 14 अक्टूबर को अगेन सिंगापुर के खिलाफ है। 9 अक्टूबर को जो मैच है वो हमारा होम है, और 14 अक्टूबर को जो हमारा मैच है वो अवे है। तो दोनों ही मैच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत बहुत क्रूशियल है। क्योंकि हम पहले के जो लेग थे हमारे हुए हैं क्वालिफायर्स के, उसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए हैं। तो हमें ये मस्ट विन है हमारे लिए, अगर हमें एएफसी कप के लिए क्वालिफाई करना है तो। और फिर उसके बाद हमें बांग्लादेश के साथ खेलना है। फिर उसके बाद आई थिंक मार्च में हमें दोबारा से हांगकांग के साथ खेलना है, एएफसी कप क्वालिफायर मैच। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें प्रैक्टिस पे और अपनी इम्प्रूवमेंट पे, खास करके अटैकिंग मूवमेंट्स पे हमें बहुत ध्यान देना है। हमारी भाई डिफेंस बहुत अच्छी है, डिफेंस हमारी बहुत अच्छी है, हम अच्छा कर रहे हैं डिफेंस में। हमें खाली फ्रंट पे अटैक करके गोल करना है।
आज भी अगर देखा होगा आपने ओमान के खिलाफ, हमने कोई मूवमेंट्स अटैक करके मूवमेंट बना के स्किल दिखा के हमने कोई गोल नहीं किया है। हमने प्लेयर्स को बेट करके गोल नहीं किया है। हमने आज भी जैसे ताजिकिस्तान के खिलाफ मैच जीते थे, आज भी हमने ओमान के खिलाफ ऐसे ही मैच जीता है। जो रेगुलर टाइम में गोल हुआ है वो भी हमारा हेडर से आया है, और ताजिकिस्तान के खिलाफ भी हमारे दोनों गोल हेडर से आए हैं। हमने कोई मूवमेंट्स बना के या फिर हमने कोई ऐसी स्ट्रेटजी खेल के गोल नहीं किया है। वो प्लेयर्स ने सेंटर बैक से राइट बैक को दिया है, फिर उसके बाद फॉरवर्ड प्लेयर ने गोल किया है जाके, वैसा कुछ नहीं किया है हमने। तो मेरा ये मानना है कि खालिद जमील साहब को अभी बहुत वर्क करना है उस पर, और अगर हम मूवमेंट्स बना पाएँ और स्किल्स हम अपनी दिखा पाएँ और अटैक कर पाएँ तो आगे के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो फिलहाल आप हमें बताइए, आगे आने वाला फुटबॉल मैचेस, इंडियन फुटबॉल मैचेस कैसे होने वाले हैं? क्या हम काफा नेशन के बाद अपनी जो कॉन्फिडेंस है वो ले जाके हम सिंगापुर के साथ जो मैच है हमारा उसमें हम दिखा सकते हैं? क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे एशियन कप क्वालिफायर के लिए? ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट करके हमें कमेंट में बता सकते हो। और ऊपर से हमें भी सपोर्ट करिए और इंडियन फुटबॉल को भी सपोर्ट करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी डेली वीडियोस जो फुटबॉल पे और अदर स्पोर्ट्स पे आती हैं वो आपको देखने को मिलें, और नई नई अपडेट्स भी मिलती रहें आपको। तो थैंक यू सो मच, आपने जो सपोर्ट दिखाया है अभी तक और आगे भी दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।